खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का दौरा लाहौर बज़ाहिर एक सियासी सरगर्मी था, मगर अमली तौर पर यह दौरा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमतों के दरमियान सियासी कशीदगी को नई सतह पर ले गया। एक तरफ सुहेल आफरीदी की जानिब से लाहौर में स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज, सख्त बयानात और बानी PTI की रिहाई के लिए सड़कों पर आने के ऐलानात ने कई आईनी और अखलाकी सवालात को जन्म दिया, तो दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत की तरफ से रास्तों की बंदिश, रुकावटें, बिजली की बंदिश और काफिलों को रोकने के इक़दामात की खबरों ने भी जमहूरी रिवायात को नुकसान पहुंचाया। सुहेल आफरीदी इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि अब वो महज एक सियासी कारकुन ही नहीं बल्कि एक सूबे के मुंतखब वजीर आला भी हैं। किसी भी सूबे या शहर का दौरा करना उनका आईनी हक है, लेकिन एक सूबे के वजीर आला की हैसियत से दूसरे सूबे में आकर ये ऐलान करना कि वो बानी PTI की हिदायत पर स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर रहे हैं, एक अच्छी मिसाल कायम नहीं करता। ये तर्ज अमल सियासी जिद्दोजहद को जमाती दायरे से निकालकर सूबाई सतह के तसादुम में तब्दील करने का बाइस बन सकता है। एक वजीर आला से तवक्को की जाती है कि वो अपने मनसब के वक़ार, आईनी हुदूद और विफाकी इकाइयों के दरमियान तवाज़ुन का ख्याल रखे, न कि अपनी आईनी हैसियत को सियासी दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करे। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत का रवैया भी किसी तौर काबिले दिफा नहीं। अगर पंजाब हुकूमत सुहेल आफरीदी को मुकम्मल प्रोटोकॉल देना नहीं चाहती थी तो कम अज कम आइन के तहत सियासी सरगर्मियों की इजाजत तो देनी चाहिए थी। मोटरवे इंटरचेंजेस पर कारकुनों को रोकना, लाहौर में काफिलों को मुंतशिर करना, सड़कें बंद करना और बिजली की बंदिश जैसे इक़दामात इस तासुर को मजबूत करते हैं कि रियासती ताकत को सियासी इख्तिलाफ दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तर्ज अमल क्या हुकूमत पंजाब की सियासी कमजोरी का इजहार है? ये सूरत हाल वाज़ेह कर रही है कि पाकिस्तान में सियासी जमातें एक दूसरे की मुखालिफत को नजरियाती या जमहूरी दायरे में रखने के बजाय सूबाई महाज आराई में तब्दील कर रही हैं। सवाल यह है कि क्या दो बड़ी सियासी जमातों को अपनी मुखालिफत को दो सियासी जमातों के बजाय दो सूबों की लड़ाई बना देना चाहिए? इस तरह के इक़दामात विफाकी हम आहंगी, कौमी वहदत और जमहूरी इस्तेहकाम के लिए ज़हर कातिल हैं। नतीजतन ये कहना बेजाना होगा कि सुहेल आफरीदी का जारहाना सियासी अंदाज और पंजाब हुकूमत का सख्त रद्द अमल दोनों ही काबिल मजम्मत है। आज यही सब समझने की कोशिश करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में कि सियासत अगर इस नहज पर चलती रही तो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम भले ही फ़ायदा हो या नुकसान, मगर ये बात तय है इस रवैये से नुकसान जमहूरियत को ही होगा। इख्तिलाफ को तसादुम में बदलने के बजाय बर्दाश्त और सियासी बलोगत का रास्ता ही पाकिस्तान के लिए वाहिद हल है। इसी पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और रजा रूमी साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। एक तरफ वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का लाहौर में स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज, दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत की बंदिशें और वुज़रा के बयानात। कौन अपनी आईनी हुदूद से ज्यादा इन्हिराफ कर रहा है? हसन निसार साहब, ये वीकेंड पर जो सूरत हाल बनी रही, अगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लाहौर में थे तो जहां जहां वो जाते थे उनसे पहले बंदिशें, रुकावटें और सख्त तनाव सा माहौल था। दूसरी तरफ वो पहुंचे बतौर वज़ीर आला और प्रोटोकॉल की डिमांड भी बतौर वज़ीर आला थी, मगर काम, नारे सब के सब एक सियासी कारकुन के थे। हदूद का अंदाजा था या सिर्फ एक मफादाती सियासत थी दोनों तरफ से? अच्छा, वैसे पहली बार आपने बहुत बुरी तरह मुझे डिसअपॉइंट किया है, लेकिन कसूर आपका नहीं है। हमारा इज्तिमाई दिमाग सोचता ही इसी तरह है। आपने जमहूरी रिवायात की बात की। अच्छा, कि हमारी जमहूरी रिवायात से इन्हिराफ तो पता नहीं क्या, तो आपने सोचा नहीं कि हमारी जमहूरी रिवायात हैं क्या इसके अलावा? भुट्टो जैसा जमहूरियत का मामा, मरहूम शहीद दलाई कैंप याद है उनका? इसलिए छोड़ें, आप जाने दीजिए, जमहूरी रिवायात हमारी ऐसी ही हैं। अच्छा, अब चलते हैं आईनी हुदूद से इन्हिराफ। तो ये इन्हिराफ जो है ये कम या ज्यादा नहीं होता, हमारा प्रॉब्लम है। जैसे हमारे अखबार, ये दानिश्वर नाजायज तजावुजात, वो भी जायज केड़ियां होंगी हैं। तजावुजात का मतलब ही नाजायज होना है, ये इस्तिलाह ही अहमकाना है। तजावुजात का क्या मतलब है? क्या अपनी हुदूद से तजावुज कर रहे हो तो तजावुजात कहते हो ना, लेकिन यहाँ लिखते हैं नाजायज तजावुज। माशाल्लाह। अच्छा, रह गया आपका सवाल, तो मेरा नहीं ख्याल के KPK के वजीर आला ने कोई ऐसी बात की है सिवाय उनके एक साथी के जिसने बेहूदगी की। अलबत्ता पंजाब हुकूमत was in a state of panic, बिल्कुल बौखलाहट का शिकार।
ये चाहते तो इस विजिट को कहीं बेहतर तौर पे हैंडल कर सकते थे, इसका जिक्र भी ना होता। तो क्यों नहीं बेहतर तौर हैंडल हो सका सर? आउट ऑफ द शेयर पैनिक दे हैव, सुन लेना पहले बात पूरी, दे हैव फैसिलिटेटेड देम इन अ डिफरेंट वे। ये जो आज आप सवाल पूछ रहे हैं इसकी नौबत ही ना आती। बिल्कुल। और ये जगह जगह डिस्कस हो रहा है, ये होता ही ना। सो दे हैव मिस हैंडल्ड इट। बाकी तजावुज़ात क्या पंजाब हुकूमत ने भी वजीर आला केपी के जो चाहते थे वो कर दिखाया कि ये मिस हैंडल्ड ही हो? नहीं, मुझे नहीं पता कि वो क्या चाहते थे, उनके अंदर दानाई कितनी है, दानिश कितनी है, विजन कितना है। ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर वो ये चाहते थे तो इसका मतलब है दे आर पॉलिटिकल जीनियसेस। उनको तो मैं जानता नहीं, सही, मुझे क्या पता कि उनके अंदर डेप्थ कितनी है, विजन कितना है। लेकिन मैं इन्होंने अपना काम कर दिया। वो चाहते थे या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता। ठीक हो गया। ज़ैगम साहब, पॉलिटिकल विजन की बात हो रही है, हदूद से इनहराफ हुआ नहीं हुआ। सुहेल आफरीदी साहब ने सियासत के लिए वजारत आला की पोजीशन का इस्तेमाल किया है क्योंकि वो प्रोटोकॉल के बाद उसी हिसाब से ट्रीटमेंट दी जाए। दूसरी तरफ उनके आने के साथ ही इधर से वजीर आला वजारत इत्तलात की जो हैं असमा बुखारी साहिबा, उनके बयानात, फिर पीटी और नून लीग की जिस तरह से आमना सामना रहा, क्या दोनों ही चाहते थे केपी बामुकाबला पंजाब वाला मामला बन जाए? दोनों की चाह यही थी और वही हो गया यहाँ पर। देखिए, आइनी हदूद और जमहूरी रिवायात पर जब हसन निसार साहब बोल लें तो उसके बाद कुछ कहने को बचता नहीं है। सूबों के दरमियान में भी जो मामलात हैं वो 1947 से चल रहे हैं, फेडरेशन में चलते रहते हैं। इसको बहुत ज़्यादा हमें चल करनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। देखिए, आफरीदी साहब को मुर्शिद ने एक ज़िम्मेदारी दी है। उन्हें अपॉइंट किया गया है कि वो तहरीक चलाएं और वो तहरीक चलाकर उनकी रिहाई का रास्ता हमवार करें। उन्होंने खुद कहा है कि ये उनका मैंडेट है। उनका मैंडेट सूबे की गवर्नेंस नहीं है, उनकी बात मैं कर रहा हूँ, उनके अल्फाज। उन्होंने कहा है कि उनका जो मैंडेट है वो इमरान खान की रिहाई है। अब इसके लिए उन्होंने अपनी जो पोजीशन है वज़ीर आला के तौर पर और सूबे के सरबराह के तौर पर, और सूबे को भी लिवरेज करना है इस मकसद के लिए, तहरीक के लिए। और पाकिस्तान में ऐसा होता है, भारत में भी होता है, आज भी होता है कि जब सियासतदान किसी कुर्सी पर होता है तो वो उस कुर्सी को लिवरेज करता है अपनी सियासत के लिए, अपनी पार्टी के लिए। और बैटल ग्राउंड है पंजाब। देखिए, बैटल ग्राउंड पख्तूनख्वा नहीं है। पख्तूनख्वा में तो पीटीआई बहुत मजबूत है, हुकूमत में है। वहाँ क्या वो प्रोटेस्ट कर सकती है? अगर प्रोटेस्ट करेगी तो अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ जाएगा। तो जो करना है वो पंजाब में करना है। युद्ध जो होना है वो पंजाब में होना है। और ठंड है पंजाब में, कोई युद्ध का मूड नहीं है, कोई माहौल नहीं है। ऐसे में जो उनके पास वाहिद तरीका था वो था कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला खुद यहाँ आ जाएं, क्योंकि बतौर वज़ीर आला उनको छेड़ना आसान नहीं है। और जब आप छेड़ेंगे तो खबरें बनेंगी, इवेंट खुद ब खुद बन जाएगा। और यही कुछ हुकूमत पंजाब ने किया। वो जिस इवेंट को ढूंढते फिर रहे थे वो हुकूमत पंजाब ने वो इवेंट बना दिया। रुकावटें खड़ी कर दी, मार्केटें बंद कर दी, ब्लैकआउट्स कर दिए, रूट्स लगा दिए, होटल बंद कर दिए जहां उन्होंने खाना खाना था, खबर नहीं क्या कुछ कर दिया। टोटली अननेसेसरी, नॉट नीडेड। लेकिन उसकी वजह से इवेंट तो बन गया, खबरें बन गई, हलचल हो गई, गर्मी हो गई। और अब हुकूमत जो है उसके पास भी है कुछ कहने को। देखो जी, कोई नहीं, पंजाब में कोई बहुत बड़ा जुलूस नहीं हुआ, कोई बहुत बड़ा जलसा नहीं हुआ, और असम्बली में इन लोगों ने प्रोटोकॉल तोड़ दिया, बदअखलाकी कर दी। ज़ाहिर है बहुत सीरियस एलिगेशन है एक वज़ीर पर। और वो वज़ीर जो है वो वज़ीर बातदबीर खैबर पख्तूनख्वा की आला तालीम के वज़ीर हैं। ज़रा तालीमी म्यार जो है वो मुलाहज़ा करें, मेहमान गिरामी का भी। तो अब देखना ये है असल जो इस दौरे के नताइज ज़ाहिर होंगे, वो नताइज ज़ाहिर होंगे 8 फरवरी को। क्या पंजाब उठता है? क्या पंजाब जागता है? क्या उनके आने के बाद कुछ ऐसा पत्थर उसके अंदर पौंड में, झील में डाला गया है कि जिसका कोई इर्ताश पैदा हुआ हो और पंजाब हिलने जुलने को तैयार हो गया हो? अब ये हमें नज़र आएगा उसके बाद। लगता बहुत मुश्किल काम है।
ये तो पंजाब लंबा ऐसे माहौल इंतजार में नहीं हो पंजाब गया को जैगम जगाना साहब। आसान 8 नहीं। फरवरी को तो अभी 40 दिन पड़े हैं। ये तब तक आपका ख्याल है कि ये जो 2-3 दिन गुजरे इनका कोई असर बचेगा, या आपको लगता है कि ऐसी एक तहरीक का आगाज हो गया सड़क पर? देखिए, मुझे तो, मैंने अर्ज किया, मुझे बहुत मुश्किल नजर आता है, लेकिन जाहिर है उन्होंने कोशिश तो की है ना। एक पहला पत्थर, इसीलिए मैंने जो मिसाल दी है मगर वो आपने दी साथ है ही कि साथ जुमले में पानी कहा में ना, उन्होंने सियासतदान पहला अपनी पत्थर कुर्सी फेंका के है। लिए लेवरेज करता है और ये जिससे- सब करता है, तो वो अगर वजीर आला साहब वहां कुर्सी का इस्तेमाल ऐसे यहां आके कर रहे हैं, तो यहां के भी तो सियासतदान फिर कुर्सियों का इस्तेमाल ऐसे ही करेंगे। मार्जिन जी, ऐसे ही हो रहा है ना, हमेशा से ऐसे हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। देखें ना, तमाम सूबे इसी तरह कर रहे हैं, इसी तरह करते हैं, हमेशा ऐसे करते हैं। और हमें को बहुत नहीं घबराना चाहिए, कोई क़यामत नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगी। पाकिस्तान की फेडरेशन बड़ी मजबूत है। ठीक हो ये लड़ाइयाँ झगड़े, तो पंजाब हुकूमत के लिए ये मशवरा धींगा होना मुश्ती ये चलती रहती है, इससे कोई दुरुस्त फर्क हो नहीं गया, पड़ता। दुरुस्त हो गया। शहजाद चौधरी साहब, ये जो दौरा रहा अली अमीन गंडापुर के दौरों के बरअक्स ही रहा। काफी हद तक अवाम से बराह रास्त इंटरेक्शन की कोशिश भी की गई। वो जहां जहां गए, अगर जगहों को बंद किया गया तो उन्होंने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, अपना रूट बदल के भी रुक कर भी इंटरेक्शन करने की कोशिश की है। आपके ख्याल में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से इतनी बड़ी कोशिश, काविश, या लाहौर में ये सरगर्मी दिखी है? आप इस दौरे के असरात पीटीआई की सियासत पर कोई देख रहे हैं? अच्छा, पहले तो ये कह लें जमहूरियत के बारे में एक जुमला कि जैसी जमहूरियत वैसी ही रवायात। तो इसलिए कोई अचंभे की बात मुझे दोनों तरफ में नजर नहीं आती। इनहराफ पता नहीं आप किसको कह रही हैं। हमारी जमहूरियत ही इनहराफ है अपने उस जमहूरियत से जो कि जमहूरियत हुआ करती है। दूसरी बात ये समझ आ गई पीटीआई को कि सिर्फ केपी के बलबूते पे सियासत नहीं चमक सकती, या जिस किस्म की सियासत वो करना चाहते हैं सिर्फ केपी अकेला नहीं कर सकता जब तक पंजाब ना उठे। अब ये एक तजर्बा था मेरी नजर के अंदर, और दोनों अतराफ से जब ये प्लान हुआ और जब इजाजत मांगी गई होगी तो उन्होंने भी, दूसरी तरफ पीएमएलएन ने भी, या जो गवर्नमेंट हुकूमत है उसने भी कहा होगा कि तजर्बा होना चाहिए। क्योंकि देखिए, व्हाट इज एट स्टेक? स्टेक ये है कि मुज़ाकरात करने हैं या नहीं करने, पहली बात। दूसरी बात, मुज़ाकरात करने हैं तो किस नौयत के करने हैं, और ये फैसला किस चीज ने करना है। इस चीज ने फैसला करना है कि इमरान खान का नाम या पीटीआई का भी नाम लेवा कोई पंजाब में या इस सारे माहौल में मेजॉरिटी कुछ एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती, या अभी भी डरे थके बैठे मांद हो चुकी है चीज। जिस किस्म के बंदिशें या जिसका जिक्र आपने किया, या जो उससे पहले जो मामलात होते रहे कानूनी, या जो मामलात पुलिस के थ्रू हुए, क्या उससे अब पीटीआई नजर तो नहीं आती थी? वरना क्या जरूरत थी कि केपी का चीफ मिनिस्टर वहां पे जाए? गो के बात सही है कि चीफ मिनिस्टर को शायद पकड़ना इतना आसान ना हो, या हर चीज खबर बन जाएगी, लेकिन कहां गई वो पंजाब की अपनी पीटीआई की लीडरशिप, अगर कोई एग्जिस्ट करती है तो? क्योंकि वो नहीं एग्जिस्ट करती थी, इसलिए खैबर पख्तूनख्वा से एक आदमी को वहां भिजवाना पड़ा और कहा कि जाके टेस्ट तो करो, कोई नाम लेवा रह गया है, कोई निकल के आएगा बाहर, कोई अपनी जान को खतरे में डालना चाहता है, कोई कैद और बंद की सोबत 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 1 हफ्ते 10 दिन के लिए बर्दाश्त करने को तैयार है। पता ये लगा कि इतना आसान नहीं है। बाकी पंजाब का जो काम था, उन्होंने कहा कि कहीं ये ना हो कि फिर से पंजाब लाहौर उमड़ पड़े, और अगर लाहौर उमड़ पड़ा तो फिर तो हमारा तो किया धरा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये डिटरमिन करना कि पीटीआई की इस वक्त कितनी पहुंच है, दिलों तक है या नहीं है, और अगर है तो कितनी ताकत के साथ है कि लोग उसके इस बंदिशों के बावजूद बाहर निकल आएंगे। तो लगता यूं है कि अभी तक मामलात वहां की जो इंतजामिया है उसके कंट्रोल में है लाहौर की, और वो रिजल्ट्स जो कि आने चाहिए थे नहीं आए। इससे क्या होगा? मुज़ाकरात की नौयत तय होगी कि मुज़ाकरात के साथ मजाक किया जाएगा, या मुज़ाकरात को असल में, क्योंकि इतनी ज्यादा है अभी भी वो वहां पे फॉलोइंग है कि उसके वजह से मुज़ाकरात की जो सीरियसनेस है उसकी नौयत थोड़ी डिफरेंट करनी पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है कि एक तजर्बा था। अब तजर्बे के नताइज क्या है? नताइज ये है कि कुछ उम्मीद है, कुछ नाउमीदी है। उम्मीद ये कहती है कि कुछ पैल्पेबल तो था, चीफ मिनिस्टर घूमा और कहीं ना कहीं से आवाजें भी आई, लगता है कहीं ना कुछ आवाजें छुपी हैं। इसकी वजह से आपने देखा कि सलमान अकरम राजा का बयान आ गया, उन्होंने कहा कि हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से मुज़ाकरात करेंगे, एक डिफरेंट सोच के साथ। क्या ओह, ये तो लगता है कि कुछ नीचे है, अंडर करंट्स हैं, तो इसको इस्तेमाल करना चाहिए। ये पहला तजर्बा था। इसके बाद लगते हैं लेट्स वर्क ऑन इट, उसको कोशिश करते हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा उम्मीद, दूसरी तरफ उम्मीद क्या जागी कि बावजूद इसके कि हमने खुला हाथ दिया, किसी हद तक बंदिशें तो थी, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक चीफ मिनिस्टर घूम रहा था, कितने लोग अपने उन बंदिशों के बावजूद बाहर निकले? नहीं निकले। इसका मतलब है ये काम ऐसे चलता रहना चाहिए। तो दोनों अतराफ से ये तय हो गया।
तीसरा फाइनल सवाल आपका जवाब ये हो सकता है, अब आगे क्या होगा? मुझे लगता है आगे वही कुछ होगा जो अभी तक होता है। मुझे इसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली नजर नहीं आती। दुरुस्त। एक और फाइनल बात कह दूं, आपने इनहराफ की बात की कि इस इनहराफ से किसने ज्यादा इनहराफ किया। कमाल ये है कि जिसने जितना भी इनहराफ किया, दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये पाकिस्तान की सियासत की खूबसूरती है। जो उनके पल्ले है वो उनके पल्ले रहेगा, जो इनके पल्ले है वो इनके पल्ले रहेगा। जब भी कभी फजा खुलेगी तो फिर मुकाबला जो होगा तो वही बता पाएगा कि असल मामला कहां पे तय हुआ। अभी तक कुछ कहना इस तजर्बे के बाद मुमकिन नहीं। दुरुस्त हो गया। रज़ा रूमी साहब, आपके लिए मेरे पास दो सवाल है। एक तो अभी शहजाद साहब की गुफ्तगू के एंड में मैं आपकी भी उस पर राय जानूंगी, मगर पहले मुज़ाकरात की जिम्मेदारी तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन की है, मेरी जिम्मेदारी स्ट्रीट मूवमेंट चलाने की है, भरपूर चलाऊंगा। ये सुहेल आफरीदी ने लाहौर आकर वज़ीर आला केपी ने ऐलान किया है। क्या ऐसे ऐलान के बाद पंजाब हुकूमत इस्तकबाल देगी? एक दूसरा ये कि ऊपर जमहूरियत और इनहराफ ही सवालिया निशान बन गए प्रोग्राम में। आपसे ये पूछना है कि दोनों वज़राए आला में से किसने बेहतर पॉलिटिकल मूव खेली है? देखिए, पहली तो जो बात है मुज़ाकरात और स्ट्रीट मूवमेंट की, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली है उसकी दो मुख्तलिफ शाखें कह सकते हैं आप, क्योंकि वो साथ में मुज़ाकरात के लिए भी टेस्ट करना चाहते हैं कि किस हद तक हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो तैयार है या किस हद तक वो आगे जाएंगे, मगर वो ये प्रेशर जो है स्ट्रीट मूवमेंट का उसको भी रखना चाह रहे हैं। लेकिन स्ट्रीट मूवमेंट के लिए उनके जो मामलात हैं वो बन नहीं रहे। देखिए, एक साल पहले नवंबर में, अब तो साल से भी ज्यादा हो गए, एक कोशिश की थी। उस वक्त भी मसला ये हुआ था कि बहुत से लोग पंजाब से नहीं आए थे, बल्कि अगर आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन और सपोर्टर्स दुनिया भर में और जो बाहर बैठे वो तो कहते रहते हैं, बहुत बुरा बुरा भी कहते हैं पंजाब के जो लीडर्स हैं या उनके करता धरता है कि वो निकलते नहीं है, वो खौफजदा है वगैरह वगैरह। तो ये जो स्ट्रीट मूवमेंट की उन्होंने बात की है, उनको इमरान खान का हुक्म भी है, लेकिन वो ग्राउंड भी टेस्ट कर रहे थे कि क्या किस हद तक जो है यहाँ पर वो मुमकिन भी है। लेकिन ये बहुत अचंभे की बात है कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला, जिनको कि और बहुत से काम हैं, उनके आईनी मनसब के हवाले से फ़राइज़ है जिनको वो नहीं ना छोड़ सकते या इग्नोर कर सकते, उनको लाहौर आना पड़ा। और यहाँ पर आकर तो वो जैसे कहते हैं ये सारा काम आगे बढ़ाना पड़ा। ये कुछ मंतक से बालातर है ये बात, क्योंकि पंजाब में बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनके अपने पार्टी के जो चेयरमैन हैं वो भी ये काम कर सकते हैं, और इसके अलावा उनके MNAs और MPAs जो इलेक्ट हुए हैं और बहुत बड़ी तादाद में इलेक्ट हुए हैं। हालांकि PTI का ये दावा है कि उनके और भी लोग वोट उनको मिल सकते थे या उनके मेंबर्स आ सकते थे पार्लियामान में, लेकिन वो MPAs और MNAs कहाँ हैं इस वक्त जिन्होंने वोट लिए हैं लाखों, तो वो क्यों नहीं ये वाला काम करे? खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को ये सब कुछ क्यों करना पड़ रहा है? ये भी कुछ सोचने की बात है। और उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि ये पार्टी के अंदर यहाँ पर एक ये जो KP ग्रुप है वो ये समझता है कि पंजाब वाले जो हैं वो मुतहरिक नहीं है, वो सिंसेयर नहीं है, और वो या तो खौफजदा है या वो मिल गए हैं। आपको पता ना, इस तरह के अलकाबात और अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं सोशल मीडिया पे भी कि फलां टाउट है, फलां ये है, फलां वो है। तो ये वाला भी एक मामला था। अब रही बात कि कौन से वजीर आला ने, देखिए सुहेल आफरीदी साहब जो है उन्होंने तो काफी बड़ी हद तक कुछ मेच्योरिटी तो दिखाई, जिस तरह आपने देखा कि उन्होंने एक इंटरेक्शन भी किया सहाफियों से, अगरचे कि उसमें बहुत सारे ऐसे थे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमनवा या सिंपथाइजर कह सकते हैं, उनसे हल्के फुल्के सवाल, एक दो सख्त सवालात भी थे, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे जवाब दिए और मैं खुद भी हैरान हुआ कि बड़े तहम्मुल से उन्होंने बात सुनी। लेकिन उनके साथ जो उनके रफ़क़ाए कार थे, उनका रवैया तो बिल्कुल ही जिसे कहना चाहिए बिलो द बेल्ट रहा। एक तो जो साहब वजीर हैं वहाँ पर उन्होंने तो बहुत ही जिसे कहना चाहिए रकीक और अखलाक से गिरी हुई बातें की पंजाब की वज़ीर आला के बारे में। फिर एक और जो उनके तर्जुमान है उन्होंने भी बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल की। देखिए, सियासत वालों के लिए भी तो वेलकम में कुछ मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया गया, मगर आप जैसे तारीफ कर रहे हैं CM KP ने जिस तरह हैंडल किया अगर सवालों को, तो फिर इमरान खान ने जिम्मेदारी भी तो उन्हें ही दी है स्ट्रीट मूवमेंट की। इसका मतलब है वो भी समझ रहे हैं कि पंजाब में दम नहीं है, मुझे यहाँ KP से कुछ रवाना करना पड़ेगा। जी आयशा, देखिए मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं उनकी तारीफ कह रहा हूँ कि वो तहम्मुल से वो बात की, उन्होंने अपनी जबान के ऊपर भी बड़ा जिसे कहते हैं कंट्रोल रखा और एक वजीर आला की तरह बात की। मगर जब एक वजीर आला के कैबिनेट के मेंबर्स जो हैं वो इस तरह की बात करें
और वो उनकी भरपूर मजम्मत ना करें या डिस्टेंस ना करें, तो फिर लगता यही है ना कि वो एक उस हुकूमत का या उस पार्टी का या उस काबीना का ये व्यू है। तो ये बहुत अफसोसनाक बात हुई। हाँ, जहां तक पंजाब हुकूमत का ताल्लुक था, देखिए उन्होंने भी काफी सख्ती दिखाई। लाहौर में भी उनके लिबर्टी वगैरह के इर्द गिर्द जो है वो काफी रोकी गई सख्ती दिखाई या इनसिक्योरिटी भी फील की पंजाब हुकूमत ने? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई इनसिक्योरिटी वाली कोई बात हो सकती है। बात यह है कि ये एक फैसला है, इस वक्त की जो हाइब्रिड निज़ाम है उसका एक फैसला हो चुका है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक हद से आगे स्ट्रीट की मोबिलाइजेशन नहीं करने देनी, जिससे कि मुल्क में फसाद बकौल उनके या इंतशार फैले। इसलिए ये वो पॉलिसी आपको दिखाई दी। ये पॉलिसी सिर्फ पंजाब हुकूमत या पंजाब की वज़ीर आला की नहीं, ये बिल अमूम इस निजाम की पॉलिसी है जो इस वक्त मुल्क में राइज है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि दोनों जानिब से ग्राउंड टेस्ट किए हैं और सीएम केपी ने वापस जाकर सीएम पंजाब को खत लिख दिया है और बदसलूकी का उन पर इल्जाम लगाया। खतों किताबत तो जारी रहेगी और अंदाजा होगा आने वाले दिनों में कि किस तरीके से दोनों वज़ीर आला एक दूसरे को ट्रीट करते हैं।